हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्लास 10th के लिए है कि जो कि यहाँ पे प्रश्न दिया है और मैं इस प्रश्न को हल करके आप लोग के सामने दिखाऊंगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग बने रहे वीडियो में लास्ट तक, ताकि जो है ना समझ में आ जाए क्वेश्चन। क्योंकि जो बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है और बारीकी से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जरूर समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो इसलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे और हल करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा और आप लोग लास्ट तक बने रहें। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। तो बहुत से बच्चे जो है ना क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसको 1 मिनट में आपको सॉल्व कर ही देना है। तो इसलिए आप लोग पहले देखेंगे यहाँ पे कि दिया है ऑप्शन कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। फिर बी नंबर में दिया है साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। सी नंबर में दिया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। डी नंबर में दिया है साइन 30 डिग्री गुने 1/cos 30 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहली बात की अगर जो बच्चा अगर फॉर्मूला जान रहा होगा तो उस बच्चा को इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर जो बच्चा अगर फॉर्मूला नहीं याद कर रखा है तो उन बच्चों को सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, तभी जाकर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखते ही वो समझ जाएंगे। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम चारों ऑप्शन में से हमें जांचना है कि किसका मान 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहली बात की एक बात को आप लोग ध्यान में रखिए कि अगर इस तरह के सवाल अगर कहीं पर अगर दिखे तो आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग याद किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, अगर थीटा का मान अगर सेम दिख जाए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45, अगर यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 30, तो दोनों अगर जो ना थीटा का मान अगर सेम दिख जाए तो आप लोग इस फॉर्मूला को वहां पे सेट करके आप लोग हल कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को उसकी मान को रखकर हल करने की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा का मान को मैच करेंगे, थीटा का मान सेम है कि नहीं। तो थीटा का मान यहाँ पे देखते हैं 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री, तो दोनों थीटा का मान सेम है, तो हम इसका फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मानकर हम लोग बता देंगे कि हाँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर का 1 होगा। इसलिए 1 होगा क्योंकि थीटा का मान क्या है, सेम है, थीटा का मान क्या है, सेम है, इसलिए 1 ही होगा। तो अब हम लोग तो समझ गए कि यह आंसर राइट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, लेकिन बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन भी होगा कि अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे इसका तो आपका आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि यह 1 के बराबर नहीं होगा। इसमें से अगर आप बी को जांचेंगे, सी को जांचेंगे तो 1 के बराबर होगा ही नहीं। इसलिए आप लोग इसी तरह से चेक करके और आप लोग हल करेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को दे दिया गया, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान निम्नलिखित थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन भी दे दिया आप लोग के सामने, 90 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ये क्वेश्चन को बनाकर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।